बहुत ही ट्रेजिक बोले, बहुत ही फनी मोमेंट बोले, क्या बोले, रियल ट्रूथ है जो मेरे साथ हुआ। चंडीगढ़ की बात है, मोहाली की। मैं एमसीए कर रहा था, फाइनल ईयर था, और मेरे काइंड ऑफ मेरे रिलेटिव ही होंगे, मेरे मतलब सिस्टर की तरफ से रिलेशन में आते हो। उस टाइम पे उनकी एज रही होगी 25-26 साल। तो उन्होंने मेरे को बोला यार, उस टाइम पे क्योंकि मैंने दारू पीता ही नहीं था इतनी, तो उनका बियर ही पीता था। तो उन्होंने बोला दीपक भाई आ जा यार, दोनों में बैठते हैं, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, तो दोनों भाई पीटते हैं। तो उस भाई ने अपने लिए हाफ लिया, और मैंने कहा मेरे लिए 2 कैन ले लो। उस टाइम पे क्या चलती, चंडीगढ़ में 30 रुपए की एक कैन आती थी। अच्छा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी थी। तो हम चंडीगढ़ लेके गया, पंचकूला मेरे को लेके गया। पंचकूला में हम बैठे, एक बार में बिठाया उसने। अब मैंने 2 कैन पी रहा हूँ मैं। अब नया नया था यार, लीवर भी तगड़ा था, तो इतना कुछ तो हुआ नहीं, ठीक है। और भाई ने पी दी पूरी हाफ। भाई हो गया सेट, साथ वाला। तो पहले उसने अपनी होने वाली मतलब फियोन से कहेंगे, उसको कॉल को लगाया, 15-20 मिनट बात की, पता नहीं किस बात में गुस्सा आया उसे। उसने मुझे कहा दिवाई चलो शिमला। भाई के पास स्प्लेंडर, ठीक है। और रहे कहाँ रहेगा, पंचकुला से हम उसने ये लगा लो मोहाली तक। तो उसने, मैंने कहा चलो यार। उसने बाइक बुइक चलाई है। उस टाइम पे मेरे को तो इतनी आती भी नहीं आती थी मतलब। तो क्या हो गया, हम चंडीगढ़ से जैसे मोहाली पंचकुला में पहुंच गए। उस टाइम पे यूथ का माइंडसेट क्या था गर्ल्स को लेकर, समाव हम पंचकुला से मोहाली पहुंच गए। अब मोहाली पहुंचे तो क्या हुआ कि बंदा तो पहले ही दिमाग सनका हुआ था उसका, पता नहीं होने वाली फियांसे ने झाड़ा जोड़ा क्या हुआ। तो मोहाली बस अड्डा है, जो मोहाली 43 का बस अड्डा है, जो लोग मोहाली के आसपास है पता होगा। 43 बस अड्डे से बाहर निकले हम, तो बंदे ने एक बंदी देखी जो कि हिमाचल परिवहन की बस से निकली। रात को करीब 1-1:30 बज रहा था। देखो यार, बंदी ठीक ठाक, मतलब ब्यूटी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सुंदर थी, मुझे भी सही लगी दिखने में। जो चीज़ है तो है, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अब यह बंदी बस से निकली, उसके हाथ में बैग थे। लोग जो मेरे साथ था, जो बंदा, उसने देखी वो बंदी, वो मेरे को कहने लगे दीपक भाई इस बंदी के आसपास चक्कर लगाते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या रेट है, अच्छा क्या रेट है, ठीक है। अब मैंने 2-3 बार समझाया उसे। मैंने कहा यार भाई हो भी तो सकता है कि वो कहीं से आ रही हो, कहीं जा रही हो, उसे प्रोस्टिट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, कहीं से आ रही हो, कहीं जा रही हो। तो उसने पता मेरे को क्या रिप्लाई करा, पहले आप ये देखो, उसने मेरे को ये रिप्लाई करा मेरे साथ वाले बंदे ने कि रात को 1-1:30 बजे ये बंदी यहाँ बस अड्डे पे अकेली है, तो क्या कर रही है, कि कोई वैसी तो होगी नहीं है, प्रोस्टिट्यूट होगी। तो आप माइंडसेट देख रहे हो, कितना गंदा माइंडसेट था उस टाइम पे भाई साहब। मैं, अब आप देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गोपेश्वर से पहाड़ों से गया था, वहां कर रहा है एमसीए, और घर से मेरे को खर्चा मिलता था उस टाइम पे 3000 रुपए, ठीक है, कि इसमें अपने पढ़ाई भी करनी, हल्का फुल्का दारू दाया मैं कुछ पंजाबी लौंडे पिला देते थे, नया सीखा गए थे। तो हुआ क्या कि इस बंदे ने उसके राउंड मारने लग गए, मेरी कान फटने बोले। मैंने कहा भाई मत कर। मैंने कहा पुलिस आ जाएगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। मैंने कहा भाई मेरे को घर में अगर पता लग गया, फटी तो रहती है यार भाई। उसने अरे दीपक कैसी बात कर रहा दीपक भाई, यार ये वो शो करके हो ही नहीं सकता कि रात को 1-1:30 बजे कोई बंदी क्या कर रही, क्या सेंस बनता है। मैं उसे समझाया, नहीं समझा। अचानक से 3-4 चक्कर मार दिए उस लड़की के। तो लड़की ना बहुत अनकंफर्टेबल है। अचानक से उसी पॉइंट पे हरियाणा पुलिस आ रही थी, उधर हरियाणा में आता है, तो हरियाणा पुलिस आ रही थी। उसमें पुलिस वाला आया सीधे, हमारे पास बाइक थी स्प्लेंडर, पुलिस वाले ने बाइक रुकवाई हमारी और सीधे बाइक की चाबी ले ली, ठीक है। बाइक की चाबी, क्या देख रहे हो, ये वो शो करके सीधे तुम बाइक इधर करो, चलो पहले थाने, ये वो शो करके। और मेरी तो भाई की फटी हाथ में, मैंने लाइफ में पहली बार वो मूवमेंट देखा। मैंने कहा पुलिस वाला भयंकर, इतना लंबा चौड़ा भाई, ऐसी सिचुएशन बेकार। मैं बाइक के पीछे बैठा, मैं तो उतर गया। अब पता है, अब सीन देखो और सिनेरियो देखो। एक तो मेरी फटी हुई, ठीक है, पहली बार मैं उस चीजें फेस कर रहा। दूसरी बात, ये भाई तो सेट मेरा साथ वाला। अब हुआ क्या, ये पुलिस वाले से बहस कर रहा, पुलिस वाला क्या 3 स्टार। अब अचानक से जाने की पता नहीं क्या बहस चल रही थी। मैं ऐसे किनारे पे खड़ा हो गया। अब मैं थोड़ा बिल्ड मेरी थोड़ा लंबा चौड़ा था ही, मैं किनारे पे खड़ा हो गया। मेरी ऐसे खड़ा हो गया, तब तक आया मेरे पास हवलदार, जो कांस्टेबल बोला कुछ बोला गया, तो वो आया मेरे पास, उसके हाथ में डंडा था, और मैं तैयार हो रहा हूँ। मैंने कहा भाई अगर डंडे से मारेगा मुझे, मैं भी तैयार हूँ, पत्थर तो पकड़ के मैं इसको मारूंगा। तो पता नहीं क्या हुआ कि समा मैंने गलत समझा, कांस्टेबल आया मेरे पास आया। वो कांस्टेबल मेरे कह रहा यार मैं ये बताना ये कौन है आपके साथ बदतमीज की, उसके लिए जो मेरे साथ था। तो मैंने कहा यार, फिर मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैंने कहा ऐसा नहीं है, जब तक मेरे को, अब इतनी देर में, जब जितनी देर में मेरे कांस्टेबल बात करते ना आपस में, इतनी देर में मेरे साथ वाले ने पुलिस वाले पर रट्टा मार दिया, समझ रहा। और मेरी खबर फट गई। मैंने कहा भाई अब तो गया बंदा, ठीक है। अब क्या हुआ कि उतनी देर में थप्पड़ मार दिया और बाइक लेके, अब देखो मैं ऐसा खड़ा हो रहा, मेरे साथ वाला, मैंने देखा, मैंने तो थप्पड़े मार दिया। उतनी देर में बाइक स्टार्ट करी साथ वाले ने, अब बाइक लेके उतनी दूर पे जा रहा, वहां से मेरे को, अरे दीपू तू डर मत, मैं आऊंगा वापस तुझे लेने।
ये रियल इंसिडेंट है। अब उसके बाद देखो वही बात है ना कि जागो राके सही मार सके ना कोई। भाई लिटरली उस दिन मैंने पता क्या फील करा, वो आया पुलिस वाला मेरे पास। अब मैंने कहा पुलिस वाला तो होते ही दिमाग से समझिए, उसने मेरे को क्या बोला, पुलिस वाला आया मेरे पास जिसपे थप्पड़ मारा, इंस्पेक्टर था भाई वो, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा इस वक्त, तू तब तक नहीं छूटेगा जब तक अगला बंदा सरेंडर नहीं करेगा। मैं कर रहा है एमसीए, घर से खर्चा आ रहा है, इतना गरीब लड़का है, समझ रहे हो आप? भाई मैंने लिटरली उस दिन पता क्या हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मेरे को स्प्लेंडर बाइक थी, मैं स्प्लेंडर में फिट भी नहीं आता हूँ भाई, आगे बैठ रखा पुलिस वाला, पीछे कांस्टेबल, उन्होंने मेरे को बीच में बिठाया, मोहाली के जंगलों से ले जा रहे थे अंदर, तू चल थाने चल, जब हम थाने में बिठाएंगे और जब तक वो बंदा सरेंडर नहीं करेगा तब तक हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। और लिटरली भाई वो जंगल के रास्ते ले गए मुझे, और मेरे को पता है क्या फील हो रहा था, मैं भगवान को याद कर रहा कि अब मैं कह रहा था कि मैंने उनको बोला, मैंने लिटरली पुलिस वाले बोला कि भैया प्लीज घर में मत बताना, मेरी माँ को बता देना कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि मुझे लिटरली याद है मुझे कहीं जंगल में लेके शूट कर देंगे, शूट कर देंगे। पता नहीं क्या हो, मेरे को ना वहां से जंगल के रास्ते लेके मैं कर रहा है भगवान मैं अपने पूरे सारे पितृ इष्ट देव सब याद कर दिए मैंने, ठीक है। और भाई वो थाने के अंदर ले गए। अब थाने में सुनो, थाने में बैठा हुआ इसका उसके ऊपर जिनकी नाइट ड्यूटी रहती होगी है ना, थाने में बैठा, मैं ऐसे करके बैठा, उन्होंने बिठाया ना, हाँ जी साहब ये उन्होंने हरियाणा में बात की, हाँ छोरे क्या हो गया क्या हो गया। भाई लिटरली उस दिन मैंने लाइफ की अपनी बेस्ट एक्टिंग करी। मैंने कहा ये मेरे कॉलेज का आई कार्ड है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, यहाँ मुझे पढ़ने के लिए भेजा था, ये वो शो करके, अब ये देखो मेरे साथ वाले ने ऐसा कर दिया, मेरा तो इसमें कुछ है नहीं, भैया मैंने कहा प्लीज घर में मत बताना, ये वो शो करके, ठीक है। तो भाई पुलिस वाला टचूड़ इतना अच्छा था, उसने मेरे से पूछ लिया भाई क्या हो गया, क्यों इतनी रात को कहाँ घूम रहा था, ये वो सब करके, तूने पिया? तो मैंने बोल दिया सच में, मैंने कहा हाँ भी पी तो है, बियर तो पी है, मैंने कहा थोड़ा सा। फिर उसने मेरे को बोला कि उसने मेरी कहानी बोला, तो भाई सब ठीक हो गया था, मैंने सब सेट कर दिया। उसने कहा कोई नहीं, अब इतनी रात को तू कहाँ जाएगा, तेरे को हम सुबह छोड़ देंगे, तू बस अड्डे से घर चले जाएगी, सब बढ़िया मामला सारा सेट। सुबह मेरे को छोड़ देते, अचानक से मेरा सब वाला फोन था सैमसंग का फ्लिप वाला, उस पर एक घंटी बजी, मतलब इधर में पुलिस वालों को मैंने कन्विंस कर रहा, इधर तब तक मेरे फोन में घंटी बज गई, उसी भाई वो भाई मोहाली बस अड्डे में वेट कर रहा, छुपा हुआ कहीं, ठीक है, जहां में था वो। पुलिस वाले ने बोला मुझे स्पीकर ऑन कर, मैंने स्पीकर ऑन करा, मुझे पता ही क्या बोला उसमें, मैसेज, ओ दीपक भाई मैं इधर ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहन ये वो 10 चीजें बोल दी बहन, तो मैं बताता हूँ बहन, मैं कौन सी चीजें यूज, तू घबरा मत। मैं कह रहा भाई चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा बहन, चुप हो जा। सुना पुलिस वालों ने, उसके बाद तो भाई फोन भी बंद हुआ, उन्होंने कहा भाई अब तू नहीं जाएगा जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा। पर लिटरली उन्होंने मेरे को मारा नहीं, और उन्होंने पता, मैं लिटरली ये सोच रहा था ये वो बंदा, उन्होंने ये बोला मेरे को लिटरली क्या बोला, तो तब तक नहीं जाएगा जब तक वो बंदा आकर के ही सरेंडर ना करे। मैं माइंड में ये सोच रहा भाई कि अगर उस बंदे ने आके सरेंडर कर दिया तो वो तो पिलेगा ही पिलेगा, साथ में मैं भी पिलूंगा, ठीक है। पर समहाउ ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने डराया मुझे, पर सुबह छोड़ दिया मुझे। तो वो एक दिन था भाई, मतलब मैं ऐसे बच के आया उस चीज से, और ये मेरा शराब का एक्सपीरियंस है और ये रियल है।